ये बेटा, यहाँ चुपचाप बैठे रहो। अगर जुबान से एक शब्द भी निकला तो जान गंवानी पड़ेगी। गर्दन धड़ से अलग कर देंगे, समझे? तुम हमें यहां क्यों लाए हो? हम तो गलती से यहां पहुंच गए। कृपया करके हमें जाने दो। हाँ, हमारे घर पर हमारी बूढ़ी माँ हमारा इंतजार कर रही होंगी। उन्हें चिंता हो जाएगी अगर हम नहीं लौटे। कृपया हमें छोड़ दो। अब यह निर्णय तुम्हारे हाथ में नहीं है। तुम्हें छोड़ा नहीं जाएगा। तुम्हारी मौत तय है और इसका फैसला मैं करूंगी। आप कौन हैं? हमने आपका क्या बिगाड़ा है? तुमने सीधे तौर पर कुछ नहीं किया, लेकिन तुम्हारे राजा ने मेरे पिता की हत्या कर दी थी। आपके पिता? हम तो उन्हें जानते तक नहीं। हमारे सरदार मंगल सिंह, वही मेरे पिता थे। तुम्हारे राजा ने उन्हें मार डाला और अब बदला लेना हमारा मकसद है। नहीं, नहीं, कृपया हमें मत मारो। हमें मारने से तुम्हें क्या मिलेगा? इससे क्या हासिल होगा? मैंने कब कहा कि मैं तुम्हें मारूंगी? मैं तो तुम्हें एक मोहरे की तरह इस्तेमाल कर तुम्हारे राज्य पर कब्जा जमाऊंगी। देखो, हमें कुछ नहीं पता। अगर आप कहें तो हम राज्य छोड़कर चले जाएंगे। बस हमें छोड़ दो। हमें कुछ नहीं मालूम। ज्यादा बातें मत बनाओ। अगर मेरी योजना से कोई भी टस से मस हुआ तो जान से जाएगा। अब जो मैं कहूं वही करना होगा। हे भगवान, मेरे दोनों बेटे कहाँ चले गए? कहीं किसी मुसीबत में तो नहीं पड़ गए? मेरी किस्मत ही फूटी हुई है। मां, चिंता मत करो, हम लौट आए हैं। बेटा, तुम दोनों कहाँ थे? पूरी रात बेचैनी में आंख तक नहीं लगी। और ये लड़की कौन है? अरे माँ, हम कल रात एक मुसीबत में फंस गए थे। ये लीला है। हाँ, लीला। हमने इसे खतरे से बचाया है। ये किस तरह की मुसीबत में थी? मां, इसे डाकुओं ने पकड़ लिया था। जब हम जंगल में पहुंचे तो इसे देखा। हम इसे बचाने गए और खुद भी फंस गए। ओह, तो तुम सचमुच किसी बड़ी मुसीबत से निकल कर आए हो। हाँ मां, अब आप पूरी बात समझ गई। लेकिन मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। बस नाराज मत होना। बोलो बेटा, क्या बात है? वो मां, दरअसल हम दोनों ने लीला से शादी कर ली है। ये क्या कह रहे हो? तुम दोनों ने? ये कैसे हो सकता है? अगर राज्य के लोगों को पता चल गया तो? राज्य के लोगों ने मुझे डाकुओं से नहीं बचाया, इन्हीं दोनों ने बचाया। इसी वजह से मैंने इन्हीं से विवाह किया। नहीं बेटी, तुमने ये ठीक नहीं किया। तुम्हारा अपना घर कहाँ है? मैं तुम्हें वहीं छोड़ आऊंगी अपने बेटों के साथ। अब यही मेरा घर है। मैं आप सबके साथ रहकर खुश रहूंगी। इस दुनिया में अब मेरा कोई और नहीं बचा। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। अब आप कैसे महसूस कर रहे हैं? हाँ, पहले से कुछ बेहतर हूँ। तलवार का वार बहुत गहरा था। शरीर अब भी कमजोर लग रहा है। महाराज, अगर आपने अपनी जान जोखिम में डालकर मेरी रक्षा न की होती तो मैं आज जीवित न होता। अरे सेनापति, एक राजा का धर्म है अपनी प्रजा की रक्षा करना। मैंने तो बस अपना कर्तव्य निभाया है। महाराज, पूरे राज्य में आपकी वीरता की गाथाएं गाई जा रही हैं। हर जगह आपके नाम का जयघोष हो रहा है। सब एक ही बात कह रहे हैं, राजा हो तो महाराज जैसा, राजा हो तो महाराज जैसा। ये सुनकर बहुत अच्छा लगा आदित्य। अब बताओ, राज्य का हाल कैसा है? क्या डाकुओं के छिपे खजाने का कोई सुराग मिला?
यही तो दुख की बात है महाराज। वह डाकू बहुत चालाक निकला। जिस स्थान पर हमने धावा बोला वहां कुछ भी नहीं मिला। हमें पहले ही इस आशंका का अंदेशा था, लेकिन कोई बात नहीं, तुम लोग अपनी खोज जारी रखो। मुझे यकीन है कि लूटा हुआ सारा खजाना जल्द मिल जाएगा, निश्चिंत रहो। महाराज आप बिल्कुल चिंता न करें। जैसे ही आप पूरी तरह स्वस्थ हो जाएंगे हम आपको अच्छी खबर सुनाएंगे। बस थोड़ा धैर्य रखिए। हाँ, 2 दिन से दरबार नहीं जा पाया, मन बेचैन हो रहा है। अरे महाराज, अभी आपको विश्राम की जरूरत है। जब तक आपकी सेहत पूरी तरह ठीक नहीं होती तब तक राज्य की भलाई भी अधूरी रहेगी। आराम कीजिए महाराज, आराम कीजिए। यह क्या हो रहा है? बहू इतनी रात को अकेले बाहर क्यों जा रही है? कहाँ जा रही है वो? माधव, जरा बाहर तो आ। अरे माँ, क्या हुआ? इतनी रात को क्यों बुला रही हो? अरे देख तो सही, बहू कहाँ चली गई है? तुझे कुछ पता भी है? शायद किसी जरूरी काम से गई होगी। आ जाएगी माँ, चिंता मत करो। देख बेटा, एक बात कहूँ, इस लड़की को न तू जानता है न मैं, इसलिए उस पर नजर रखना, अगर भला चाहता है तो। माँ, यूं हर वक्त शक मत किया करो। जाओ, सो जाओ, बेवजह तनाव मत लो। हाँ, अब तो किसी को माँ की बात सुननी ही नहीं है। बहुत अच्छा, फिर बताओ मैं इस घर में रह ही क्यों रही हूँ? माँ, रात के इस समय मुझे उठाकर उल्टी सीधी बातें मत शुरू करो। जिसे जहां जाना है जाने दो ना। इतनी चिंता करने की क्या जरूरत है? कौन कहां गया, क्यों गया, हर बात का हिसाब जरूरी है क्या? अरे, अपने घर की बहू पर ध्यान न दूंगी तो कौन देगा? माँ का फर्ज है ये। ठीक है माँ, ठीक है, अब सोने दो, बहुत थक गया हूं। परेशान मत करो। मेरी बात को हल्के में लोगे तो एक दिन पछताना पड़ेगा। देख लेना, ये लड़की कहीं तुम्हारे साथ धोखा न कर जाए। माँ, तुम्हें नहीं पता हमारे सिर पर कैसी मुसीबत मंडरा रही है। अगर गलती से कुछ बोल दिया तो जान भी जा सकती है। बस एक बात याद रखना बेटा, तुम्हारी माँ की बात कभी झूठी नहीं निकली। हाँ हाँ ठीक है माँ, अब सोने जाओ। मैं भी सो रहा हूं, नींद आ रही है। चलो माँ, सोने दो, जाओ। अरे कैसी मुसीबत मोल ले ली है मैंने। पता नहीं इस जाल से कब बाहर निकल पाऊंगा। कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। बस मन कर रहा है कि सब छोड़कर भाग जाऊं, इस राज्य से दूर कहीं चला जाऊं। क्या बात है यादव, यहाँ अकेले बैठा क्या सोच रहा है? और तेरा भाई कहाँ है? अरे यहाँ यूं बैठे बैठे समय खराब करेगा तो क्या राजमहल के सारे काम अपने आप हो जाएंगे? मंत्री जी, अब मैं राजमहल में काम नहीं करूंगा। कृपया मुझे माफ कीजिए। क्या राजमहल का काम छोड़ देगा? क्यों, कोई परेशानी हो गई है? नहीं, परेशानी नहीं है, बस अब मन नहीं करता। सोचता हूं अब बस आराम से बैठकर खाऊं। बिना मेहनत के खाने का अलग ही मजा है। ये कैसी बातें कर रहा है तू? जिंदा रहना है तो काम करना पड़ेगा। बिना मेहनत के जिंदगी में कुछ नहीं मिलता। बैठे बैठे खाएगा? अगर काम करना ही पड़ा तो मैं राजमहल में नहीं करूंगा, कोई बाहर का काम देख लूंगा। अरे ऐसा क्या हो गया राजमहल में? कौन सी दिक्कत है? साफ साफ बोल। सच कहूं तो मुझे मारपीट, झगड़े और खून खराबे से डर लगता है। सुना है कि हाल ही में डाकुओं से लड़ाई हुई थी। मैं इन सब चीजों से बहुत डरता हूं।
अरे मूर्ख, कैसी बेवकूफी की बातें कर रहा है तू। उन डाकुओं ने कितनों की जान ली, कितनी तबाही मचाई, और हमारे महाराज, उन्होंने तो अपनी जान की बाजी लगा दी प्रजा की रक्षा के लिए, और तू कहता है कि तू डर के मारे काम छोड़ेगा। शर्म आनी चाहिए तुझे। मंत्री जी, आप मेरी बात समझिए। अगर फिर से कोई हमला हो गया तो उस वक्त मैं महल में रहूंगा, और अगर मेरी जान चली गई तो? छी, कैसी सोच है तेरी। कैसा मर्द है तू, मरने से इतना डरता है। तेरे जैसे डरपोक लोगों को देखकर तो शर्म आती है। अगर इतना ही डर है तो जा, जहां जाना है चला जा, मरना है तो मर जा। हाँ मंत्री जी, अब तो मुझे किसी भी हालत में राजमहल से दूरी बनानी ही होगी, नहीं तो दोनों तरफ से मारा जाऊंगा। हाँ, आज मुझे डाकुओं के गुप्त ठिकाने का पता लगाना ही होगा। सारी जानकारी चुपचाप इकट्ठा करनी है, किसी को भनक भी नहीं लगनी चाहिए। देखो देखो, महाराज का खास आदमी, पकड़ो इसे। चलो, इसे बंदी बनाकर ले चलते हैं। अरे, तुम लोग कौन हो? मुझ पर हमला क्यों कर रहे हो? बोलो। कोई नहीं बचेगा, सबको एक एक करके मार डालूंगी। मेरे पिता को मार दिया और अब मुझसे पूछता है मैं कौन हूँ। इसे टुकड़ों में काटकर जंगल के जानवरों को खिला दो। लीला, लीला, मेरी बात सुनो। शांत हो जाओ। मैं हाथ जोड़कर कहता हूं, कृपया शांत हो जाओ। यह सिर्फ महाराज का सेवक है, वही करता है जो उसे आदेश मिलता है। तुम हमारे बीच में क्यों आ रहे हो? मैं तुमसे विनती करता हूं, इसे माफ कर दो। चाहो तो इसे बंदी बना लो, लेकिन एक और जान लेकर तुम्हें क्या मिलेगा? सोचो लीला, इसका क्या फायदा? ज्यादा बोले तो तुम्हें भी खत्म कर दूंगी। हाँ तो ठीक है, मुझे ही मार डालो, लेकिन इसे मत मारो। यह निर्दोष है, इसका कोई कसूर नहीं है। मेरी जान ले लो, लेकिन इसे मत मारो। दीदी, आप बस आदेश दीजिए। ओह, तुम वही माधव हो ना जो राजमहल में हमारे साथ काम करता था? मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम हमारे साथ विश्वासघात कर सकते हो। नहीं नहीं, आपने गलत समझा। मैंने कोई विश्वासघात नहीं किया। अगर मैंने आपको नहीं बचाया होता तो अभी तक आप। लेकिन क्यों? तुम उनके साथ भी हो और मुझे बचा भी रहे हो। इसका मतलब क्या है? क्या तुम महाराज की नजरों में महान बनना चाहते हो? नहीं, मेरे पास कोई विकल्प नहीं था। मैं भी आपकी तरह इनके जाल में फंस गया हूं। मतलब क्या हुआ था तुम्हारे साथ? साफ साफ बताओ। बात यह है कि हम दोनों भाई एक खास मकसद से जंगल में गए थे, लेकिन अचानक डाकुओं के हाथ लग गए। फिर लीला ने हमसे विवाह करने का नाटक किया और हमारे घर में घुस आई। क्या सच में? लेकिन तुमने महाराज से मदद क्यों नहीं मांगी? अगर हम मदद मांगते तो महाराज हमें गद्दार समझते और शायद जान से भी मार देते। तो मतलब तुम चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते थे? हाँ, यही तो मैं आपको समझाना चाहता हूं। बस एक विनती है, अगर आप अपनी जान बचाना चाहते हैं तो जैसा ये लोग कह रहे हैं वैसा ही कीजिए। हम मौका देखकर कोई रास्ता जरूर निकाल लेंगे। ठीक है, जब तुम कह रहे हो तो मैं वही करूंगा। लेकिन एक बात याद रखना, हमारे राज्य को किसी भी कीमत पर नुकसान नहीं होना चाहिए। यही मेरी अंतिम उम्मीद है। हाँ बिल्कुल, मैं भी राज्य से प्यार करता हूं। अब मुझे जाना होगा, नहीं तो शक हो जाएगा। ठीक है, मैं चलता हूं। अरे बुढ़िया माँ, तुम्हारे दोनों बेटों ने क्या सोच रखा है? अगर ऐसे ही काम से जी चुराते रहे तो घर कैसे चलेगा? बेटा, मैं क्या कहूँ?
शादी के बाद से दोनों बहुत बदल गए हैं। अब तो मुझे समझ नहीं आता कि वो क्या चाहते हैं और क्या नहीं। क्या? उन्होंने शादी कर ली और हमें खबर तक नहीं हुई? ये कैसे हो गया? कुछ दिन पहले ही। क्या बात है माँ? मोहल्ले भर के लोगों को बुला बुला कर क्या बातें कर रही हैं? ओह, तो तुम इनकी बहू हो। और बताओ, दूसरी बहू कहाँ है? असल में दोनों जुड़वा भाइयों ने एक ही लड़की से शादी कर ली है। क्या? ये, ओहो, ये तो बड़ी अजीब बात है। दोनों भाई एक ही लड़की से शादी? ये कैसे हो सकता है? लगता है आपको दूसरों की जिंदगी में ज्यादा दिलचस्पी है। बहू, जरा सोच समझकर बोलो। ये हमारे राज्य के महामंत्री हैं। हमारे बारे में जानकारी लेना इनका हक है। माँ, सिर्फ इसलिए कि वो महामंत्री हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम उन्हें अपने घर की हर बात बता दें। महामंत्री जी, कृपया इसे गलत मत समझिए। ये अभी छोटी है, सही गलत का फर्क अच्छे से नहीं समझती। नहीं नहीं माँ जी, इसने गलत कुछ नहीं कहा। सच कहूं तो मुझे तुम्हारे घर के बारे में इतनी बातें नहीं पूछनी चाहिए थीं। मुझसे गलती हो गई। अब मैं चलता हूं, लेकिन हां, अपने बेटों को समझा देना, ठीक है? चलो, फिर मिलता हूं। अरे तुम समझ नहीं रही हो महारानी, आदित्य ने इससे पहले कभी बिना बताए कोई कदम नहीं उठाया। लेकिन आपने ही तो उसे जिम्मेदारी दी थी डकैतों के ठिकाने का पता लगाने और वहां से लूटी हुई चीजें वापस लाने की। हाँ मानता हूँ, पर इसका ये मतलब तो नहीं कि वह बिना किसी को साथ लिए अकेले निकल पड़ेगा। नहीं महारानी, नहीं। मेरा दिल गवाही दे रहा है कि आदित्य किसी बड़ी मुसीबत में फंस गया है। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। क्या बात है, आज अभी तक दरबार में नहीं आए? देवराज, ये बताओ, तुम्हारी आदित्य से आखिरी बार कब बात हुई थी? कब देखा था उसे? महाराज, वो तो उस दिन की बात है जब हम दोनों आपके स्वास्थ्य का हाल पूछने आए थे। उसके बाद से आदित्य राजमहल लौटा ही नहीं। उसका कहीं कोई सुराग नहीं मिल रहा। हाँ देवराज, हमने हर जगह तलाश करवा ली, पर आदित्य का कहीं नामो निशान तक नहीं। ओह, ये तो बड़ा संकट है महाराज। कहीं वह किसी मुसीबत में न फंस गया हो। अब क्या किया जाए? अगर आदित्य को कुछ हो गया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। देवराज, तुरंत सैनिकों को आदेश दो, उसे हर हाल में ढूंढ कर लाओ, चाहे कुछ भी करना पड़े। आदित्य हमें चाहिए, हर कीमत पर। ठीक है महाराज, मैं अभी आदेश देता हूँ। आप निश्चिंत रहिए, हम आदित्य को लेकर लौटेंगे। लेकिन चिंता तो मेरे दिल से जाती ही नहीं देवराज। तुम नहीं समझोगे, अगर उसे कुछ हो गया। किसी को कुछ नहीं होगा महाराज, धैर्य रखिए। सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। दादा कहाँ हैं? सुबह से उन्हें कहीं देखा नहीं। कुछ भी समझ नहीं आ रहा। तुम्हारा दादा अपनी जगह सुरक्षित है, मुझे सब कुछ पता है, लेकिन सबको बताया नहीं जा सकता। देखो, मैं तुमसे विनती करता हूं, कृपया मेरे दादा को कोई नुकसान मत पहुंचाना। वह बूढ़े हैं, उनका क्या कसूर? जब मैंने कहा है कि नुकसान नहीं होगा तो नहीं होगा, लेकिन अगर तुम्हारा नुकसान कर दूं तो मेरा काम कौन करेगा? तुम्हारी यह कुटिल योजना कभी सफल नहीं होगी, कभी नहीं। होगी,
आज ही होगी। आज तुम्हें मेरे लिए राजमहल से एक छोटी सी चोरी करनी होगी। क्या? नहीं, मैं ये नहीं कर सकता, किसी भी हाल में नहीं। मैं विश्वासघात नहीं करूंगा। नहीं करोगे तो सुन लो, तुम्हारा दादा फिर कभी इस घर में कदम नहीं रखेगा। सोच लो, क्या ज्यादा जरूरी है, वफादारी या परिवार? मैं तो पहले ही कह रही थी, मेरे बेटे ऐसे नहीं हैं। वह जुड़वा भाई हैं, लेकिन किसी लड़की को इस तरह जबरदस्ती शादी कर घर नहीं ला सकते। इसका मतलब तुमने जबरदस्ती की? हमारे बीच बोलने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अरे अरे अरे, मेरी माँ से इस तरह बात मत करो। यह तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा लीला। अगर मैं चाहूं तो अभी तुम्हें और तुम्हारी माँ को मारकर चली जाऊं। किसी को पता भी नहीं चलेगा, समझे? बेटा, तुम किसी डाकू की लड़की को घर ले आए हो? हाँ माँ, यह मंगल सिंह की बेटी है, वही डाकू मंगल सिंह। इसने हमें धमकाकर शादी की और अब हमारे राज्य को नष्ट करने आई है। हम डर की वजह से अब तक चुप थे। क्या कह रहे हो तुम? अब क्या होगा? होगा? कुछ नहीं होगा, बस तुम सब एक एक करके मर जाओगे। मंत्री जी, बहुत मुश्किल से सबकी नजरों से बचकर छुपते छुपाते आपसे मिलने आया हूं। अरे माधव, तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? तुम्हारे घर में सब ठीक है ना? और हाँ, सुना है तुमने शादी कर ली है। अरे, इसे शादी नहीं कहते महामंत्री जी। हमें डरा धमकाकर, चुप कराकर मजबूर किया गया है। क्या बात कर रहे हो? साफ साफ बताओ, आखिर माजरा क्या है? अभी समय नहीं है विस्तार से बताने का। सबसे जरूरी बात यह है कि सेनापति आदित्य को डाकुओं ने बंदी बना लिया है। हाँ ठीक है, लेकिन तुम भी खतरे में हो माधव। कुछ चाहिए तो बताओ, मैं तुम्हारी सुरक्षा की व्यवस्था करूंगा। हमारी सुरक्षा से ज्यादा जरूरी है राज्य की रक्षा। हमें इन डाकुओं को हर हाल में रोकना होगा। ठीक है, तुम चिंता मत करो। तुम ठिकाना बताओ, मैं खुद वहां जाऊंगा। आदित्य को छोड़ा कर लाऊंगा, चाहे जान भी क्यों ना देनी पड़े। और हाँ, एक जरूरी बात और, राजमहल के सभी पहरेदारों को सतर्क रहने को कहिए। किसी भी समय हमला हो सकता है, वे तैयार रहें। तैयार? हाँ माधव, बिल्कुल। मैं अभी आदेश जारी करता हूं और आज रात ही निकलता हूं। तुमने बहुत बड़ा काम किया है, राज्य तुम्हारा ऋणी रहेगा। आदित्य, आदित्य, अरे आदित्य, मैं आ गया हूं, सुनो मेरी आवाज। महामंत्री जी, आपको मेरी खबर कैसे मिली? मुझे तो लगा अब कोई उम्मीद नहीं बची। माधव, हाँ वही, उसने ही मुझे छुपकर सब कुछ बताया। उसने ठिकाने की सही जानकारी दी। चलो, एक पल भी मत घुमाओ, अभी यहीं से निकलना होगा। लेकिन बाहर तो पहरा है, कई डाकू तैनात हैं, भागना आसान नहीं होगा। मैं देख चुका हूं, वे सब गहरी नींद में हैं। हमने अगर देर की तो सुबह तक सब जाग जाएंगे। अब चलो चलो। लेकिन
माधव, वो कहाँ है? उसे कुछ हो ना जाए। वो तो बस सूचना देकर चला गया। कहाँ गया पता नहीं, लेकिन अभी तुम्हें निकालना जरूरी है। मंत्री जी, आपको नहीं पता, वो खतरे में है। डाकू सरगना मंगल सिंह की बेटी, वही लीला, माधव के घर में उसकी पत्नी बनकर रह रही है। वहीं से वो हमला करवाने वाली है। क्या? तो ये सारा जाल अंदर से ही बुना गया है? हाँ, लेकिन अब हमें बाहर चलकर महाराज को पूरी सच्चाई बतानी होगी। सुबह तक अगर सब कुछ खुलासा नहीं किया गया तो देर हो जाएगी। ठीक है, चलो आदित्य, अब समय आ गया है सच्चाई को दरबार में उजागर करने का। चलो मेरे पीछे, रास्ता सुरक्षित है। महाराज की जय हो। अब आप कैसे हैं? आपका स्वास्थ्य पहले से बेहतर है ना? हाँ, हम पहले से बेहतर महसूस कर रहे हैं, लेकिन क्षमा करना, तुम कौन हो? हमने तुम्हें पहले नहीं देखा। महाराज, मैं कौन हूँ ये ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं। महत्वपूर्ण ये है कि आपने अपने प्राण संकट में डालकर हमारे परिवारों को बचाया है, और यही मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। यह तो हमारा कर्तव्य था। बताओ, तुम यहाँ किस उद्देश्य से आई हो? महाराज, अगर मुझे महल में कोई सेवा का कार्य मिल जाता तो मेरे लिए बहुत सहूलियत हो जाती। अरे बूढ़ी अम्मा, आप यहाँ? सब ठीक है ना? और ये लड़की कौन है? आपकी कोई रिश्तेदार? रानी माँ, ये मेरी बहू है। मेरा नाम लीला है। मैं महल में कोई छोटा मोटा काम करने आई हूँ। कोई दासी का कार्य भी चलेगा? अच्छा, तुम्हारे बेटे ने शादी कर ली? ये तो मुझे खबर ही नहीं मिली। उन्होंने मेरी जान बचाई थी, फिर हम दोनों को एक दूसरे से प्रेम हो गया और फिर विवाह कर लिया। ठीक है, तुम्हारे पति तो पहले से महल में सेवा कर ही रहे हैं, तो अब से तुम मेरी दासी बनकर रहोगी। कोई आपत्ति? नहीं महारानी, इन्हें कोई आपत्ति नहीं। अगर घर अच्छे से चलेगा तो इनका भी भला होगा। नहीं रानी माँ, ये बहुत बड़ी गलती है। इस पापिन को महल में मत रखिए। ये जो दिखती है वह है नहीं। अगर ये महल में रही तो पूरा राजमहल बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, कल से आ जाना। दासी का काम कठिन होता है, लेकिन ईमानदारी से करोगी तो जगह पक्की हो जाएगी। कहाँ है वो लड़की? आज ही उसे पकड़कर महल से बाहर निकालना होगा। बताओ, कहाँ है वो? अरे, आप लोग आ गए? यह बहुत अच्छा हुआ। जब से आप वापस आए हैं, मेरी तो जान में जान आई है। हाँ, सब ठीक है, लेकिन यह बताओ, वो लड़की, तुम्हारी तथाकथित पत्नी, कहाँ है? कृपया उसे मेरी पत्नी मत कहिए महामंत्री। वो सिर्फ एक धोखा थी, एक झूठा नाटक। मुझे उम्मीद है आदित्य ने सब कुछ बता दिया होगा। हाँ, मैंने सब बता दिया है, लेकिन अब देर नहीं करनी चाहिए। अगर हम समय पर नहीं पहुंचे तो वह और कोई बड़ा नुकसान कर सकती है। पर अब बात और बिगड़ गई है। लीला महल के भीतर पहुंच चुकी है। क्या तुम लोग उसे रोक नहीं पाए? नहीं महामंत्री, उसने मेरी मां को धमकी देकर अपने साथ खींच लिया था। हम चाहकर भी उसे रोक नहीं सके। अब एक पल की भी देरी नहीं होनी चाहिए। हमें रानी मां को बचाना है। चलिए। हाँ, आज तो मैं उसका असली चेहरा सबको दिखाकर रहूंगा। चलो चलो। महाराज की जय हो। आपको स्वस्थ देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। अरे आदित्य, तुम लौट आए, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। लेकिन तुम इतने दिनों तक थे कहाँ?
महाराज, ये सब बाद में बताएंगे। अभी आप बताइए, वो लड़की कहाँ है? कौन सी लड़की महामंत्री? वही, माधव की तथाकथित पत्नी लीला। कहाँ है वो? ओह, लीला? हाँ, वो तो रानी के पास है, उनकी सेवा में है। बहुत शालीन और विनम्र लड़की है। नहीं महाराज, वो एक धोखेबाज है। हमें रानी माँ को बचाना होगा अभी। ओ डाकू रानी, पहले जुड़वा भाइयों की पत्नी बनकर राज्य में आई और अब सीधे महल में। एक भी कदम आगे बढ़ाया तो रानी माँ की गर्दन काट दूंगी। यह क्या? तुम कौन हो और ये हिंसा क्यों? पहले मेरे पिता मंगल सिंह को मार दिया, अब पूछते हो मैं कौन हूँ? आज मैं तुम्हारा पूरा वंश मिटा दूंगी। दो दिन की लड़की, क्या सोचा था? हमारे राज्य को नष्ट कर दोगी और हम चुप बैठेंगे? बस थोड़ी और देर होती तो मैं आज जीवित न रहती। महाराज, इस स्त्री को जीवन भर के लिए काल कोठरी में डाल दीजिए। यह फिर से बाहर निकली तो पूरे राज्य के लिए खतरा बन जाएगी। महामंत्री, सेनापति, इसे तुरंत बंदी गृह में डाल दो और सुनिश्चित करो कि यह फिर कभी बाहर ना आए। अम्मा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आज आप ना होती तो शायद मैं। यह मौका अगर छूट जाता तो पूरा राजमहल खत्म हो जाता रानी माँ। ये हमें कई दिनों से डरा रही थी। माधव, अब लगता है हमें फिर से एक नई बहू खोजनी पड़ेगी।